नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने फूका तमिलनाडु सरकार का पुतला, कहां अफीम की खेती की गई नष्ट, कहां केंद्र गृह मंत्री ने किया विशाल जनसभा को संबोधित, कहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया जनता को संबोधित। साथ ही जानेंगे कहां बाइक सवार लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तमिलनाडु प्रदेश में लावण्या नाम की छात्रा द्वारा धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किए जाने से नाराज होकर आत्महत्या करने के मामले के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाए गए आंदोलन में तमिलनाडु सरकार ने उनके 32 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में गुस्सा फैल गया है। अमरोहा में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार का गांधी मूर्ति पर पुतला फूका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनुज चौधरी ने बताया कि जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक वह आंदोलन जारी रहेगा और पूरे देश में आंदोलन विकराल रूप भी ले सकता है। इसीलिए हम तमिलनाडु सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे कार्यकर्ताओं की रिहाई हो और मृतक छात्रा का धर्म परिवर्तन कराने का जो प्रयास कर रहे थे ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। क्या आपके पास? मेरे पास पद है प्रांत संयोजक एसएफएस का दायित्व है मेरे पास। भैया आज यहाँ पुतला फूका क्या आपको? आज यहाँ पे जो पुतला फूका गया है, पिछले कई दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पूरे जिले में, हर जिले में, भारत के जिले में जितने भी हैं, ज्ञापन दिया गया था डीएम को कि राज्यपाल को पहुँचाया जाए तमिलनाडु के और उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लावण्या जो 17 साल की छात्र है, स्कूल में पढ़ती थी, उसके ऊपर जो है इन्होंने तमिलनाडु सरकार के लोगों ने और वहाँ के हॉस्टल के लोगों ने उस पर दबाव डाला था कि अपना धर्म परिवर्तन करे ईसाई में, लेकिन उसने जब मना कर दिया तो उसको हॉस्टल में, स्कूल में दबाव डाला गया कि आपकी पढ़ाई रोक दी जाएगी, आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। हॉस्टल में वार्डन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, समय समय पर टॉर्चर किया जा रहा था। जब लावण्या के से सहन नहीं हुआ, उसके माता पिताओं को भी उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए बोला और ऐसा कहा कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपकी पढ़ाई मुफ्त में होगी। ये धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग अब नहीं चलेंगे। विद्यार्थी परिषद इसका खंडन करता है। जब तक इसका न्याय नहीं होगा, विद्यार्थी परिषद निरंतर ये आंदोलन करता रहेगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियों के आला कमान व प्रभावी नेता जगह जगह रैली कर रहे हैं। वहीं आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जिला मैनपुरी की चारों विधानसभा में जनता को संबोधित किया। लाखों की संख्या में जनता को देख सपाई गदगद दिखे। मंच पर अखिलेश ने जनता से मौजूदा विधायक राजकुमार यादव को विजय बनाने की अपील की। और जो किसानों को रात रात जग करके अपनी रखवाली करनी पड़ रही है, गौशाला में जो इंतजाम होना चाहिए था, हजारों करोड़ रुपया आया, वो रुपया पता नहीं कहाँ चला गया। गाय भूखी मर रही हैं और हमारे बागान भाइयों बहुत मेहनत कर करके फसल तैयार की। अगर कहीं भी किसी किसान की आय दोगुनी हो तो बता दो हमें। और अभी धान जब आया था तो हमारे किसान भाई जानते होंगे, इतनी बड़ी धान की लूट कहीं नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। हमारे किसान की लूट हो गई और जब खाद लेने गया, डीएपी लेने गया, तो आप जानते होंगे ना खाद मिली ना डीएपी मिली। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। थाना राय क्षेत्र के मांड फाटक के समीप एक वृद्ध की जेब से बाइक सवारों द्वारा पैसे निकालते 2 युवकों को मौके से पकड़ा। थाना मुरसान क्षेत्र के अहरेरी निवासी गेंदालाल अपने गांव के लिए बलदेव चौराहा पर खड़े थे। इस दौरान 2 बाइक सवार युवक उनसे रास्ता पूछने लगे और उन्हें बाइक पर बैठा लिया। आगे जाकर फाटक के समीप बाइक सवार युवकों ने वृद्ध की जेब में रखे पैसे निकाल लिए। मेरा नाम गेंदा सिंह है, मैं मथुरा से आ रहा है और यहाँ के तराई पे, दावजी तराई पे खड़ा था, टेम्पो को इंतज़ार कर रहे हैं तो 2 मोटरसाइकिल पे लड़का आए, बोले हाँ दादा हमें यहाँ की रास्ता बता दो यहाँ की। मैंने कहा भैया ये इधर है तो नहीं आगे आगे करके और दोनों वहाँ पे बैठा लो मोटरसाइकिल पे बैठा के चल दे। जैसी वहाँ पे मुड़े कहाँ हैं फांके के पार करते मोह शक वही के ऐसे वैसे वो तो मेरी जेब में देखे मैंने तो पैसा गायब
और आधार कार्ड गायब कर लो जिन्होंने, तो वहाँ के पुलिस आई, उन्होंने उनको कहे कि जब देखो तो पैसा उन्हीं पर निकले। तो पुलिस वहाँ पहुँच गए, पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस मैं थाने में आया हूँ, थाने में अब कार्रवाई लिखवा रहे हैं, उनसे कार्रवाई। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।